हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ये जो ब्लाउज़ है इसको कैसे स्टिच किया जाता है, चलिए इसे हम सीखते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन आएगा जिससे जो हमारे ब्लाउज़ का लुक है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका बनने के बाद जो लुक आता है वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए पूरा मेजरमेंट मैंने लेके लिख लिया है। फुल बस्ट अपर बस्ट थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। और ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है वो बॉडी से लिया है, नाप के ब्लाउज से नहीं लिया है। चेस्ट यहाँ पे है मेरा 36, जो कि हो गया मेरा फुल बस्ट। और अपर बस्ट है यहाँ पे मेरा 33, यानी कि फुल बस्ट और अपर बस्ट में 3 इंच का गैप है, जिसे मैं आपको फिटिंग में क्लियर कर दूंगी। स्टिचिंग करते टाइम लास्ट में जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं तो उसमें दोनों मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसको हम साइड में रख लेंगे। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे भी साइड में रखेंगे। और लाइनिंग वाला फैब्रिक टोटल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 मीटर। इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 12.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे लंबाई के लिए। लेंथ का निशान लगा लिया। अब देखिए जिस पैटर्न का मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ उसमें फ्रंट तो मेरा पैक है और बैक मेरा ओपन है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे फुल शोल्डर के लिए। फुल शोल्डर है यहाँ पे मेरे 14 इंच के, 14 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। 14 का हाफ कितना होगा मेरा, 7 इंच। तो यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ करके मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप गले की लंबाई कितनी रख रहे हो। तो जो मेरा बैक पार्ट है उसके बैक की गले की जो लंबाई है वो यहाँ से है 11 इंच। 11 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। अब ये जो मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना शोल्डर चार्ट देख लूँगी। इसमें आपको देखना है कि आपका गला जितना डीप है उसमें से आपको कितना माइनस करना है। तो गला मेरा कितना डीप है, 11 इंच। तो उसमें से मैं कितना माइनस करूँगी, 1.75 इंच। ये जो फुल शोल्डर आया है ना मेरा, इसमें से मेरा कितना माइनस होगा, 1.75 इंच। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और माइनस कर दूँगी 1.75 इंच। अब ये जितना भी बचा हुआ है वो मेरा शोल्डर है। तो मेरा शोल्डर कितना आया, मेरा शोल्डर आ रहा है 5.25 इंच। निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक ब्लाउज जब हम बनाते हैं तो उसमें आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। चेस्ट का साइज़ है 36, डिवाइड 6 किया तो कितना आया, 6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट का साइज़ है 36, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आएगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 किया तो मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और वेस्ट में जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा, क्योंकि वेस्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है इसलिए आपको 1 इंच मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा लेना है। अब हम चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में निशान लगेगा 1 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से आर्म होल हमारा डाउन होगा। कर्व को रखेंगे तो इसका शेप देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, तो यहाँ से देखिए डॉट का निशान मैं लगा लूँगी 4.5 इंच पे, क्योंकि बैक के गले में मेरी डिज़ाइन भी आने वाली है। अगर आप बैक के गले में डिज़ाइन नहीं रख रहे हो तो फिर आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। और लंबाई के लिए भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। दोनों तरफ से इसको सिलाई में कवर करेंगे हाफ इंच। अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो देखिए बैक का गला मेरा डीप है, साथ में ब्रॉड भी है, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे और गले का शेप देंगे। तो बैक का गला जो है ना मेरा वो थोड़ा सा वी लीफ नेक है, तो इस तरह से मैं शेप दूंगी। और यहीं पे मेरा हुक आएगा। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच पे और इसको भी हम इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे।
ये मेरे बैक के नेक का शेप रहेगा। अब यहाँ से 0.25 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग मेरी यहाँ पे हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि जो बैक पार्ट का मेरा गला है वो कितना ज़्यादा डीप है, 11 इंच तक का डीप आ रहा है, नीचे से भी मेरा यहाँ पे डीप है। तो चेस्ट में से मुझे हाफ इंच माइनस करना होगा, क्योंकि जब भी आप 11 इंच या 11 इंच से ज़्यादा का गला बनाते हो तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहता है उससे हाफ इंच कम पे आपको फिटिंग डालनी होती है। तो चेस्ट में से मैं हाफ इंच माइनस कर दूँगी। इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, इसे थोड़ा सा डिटेल में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 36 यानी कि 9 इंच। अब यहाँ चेस्ट में से मैंने हाफ इंच माइनस कर दिया, तो मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी, 8.5 इंच पे। इसी तरह से हमारा अपर बस्ट कितना है, 33 इंच। 33 को जब हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8.25 इंच। ये 33 को डिवाइड 4 किया तो कितना आया, 8.25 इंच। लेकिन इसमें से भी मैं हाफ इंच माइनस करके फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी, 7.75 इंच पे। ये मेरे अपर बस्ट की फिटिंग जाएगी। इसी तरह चेस्ट को डिवाइड 4 करा तो मेरा कितना आया, 9 इंच, लेकिन मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी, 8.5 इंच पे। फुल बस्ट में भी हाफ इंच माइनस होगा, अपर बस्ट में भी हाफ इंच माइनस होगा, क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप है और डीप गले में हमें हाफ इंच माइनस करना पड़ता है। अगर हम हाफ इंच माइनस नहीं करते हैं तो आर्महोल की तरफ हमें व्रिंकल्स आने लगते हैं। जितना भी हमारा कपड़ा रहता है वो सारा यहाँ चेस्ट में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लाउज़ की जो फिटिंग वाली लाइन रहती है वो प्रॉपर नहीं आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट में से आप हाफ इंच माइनस करिएगा जब आप गला डीप बनाएं। अब बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसमें भी हम सबसे पहले निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। तो देखिए, जब भी आप प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं तो जितनी लेंथ आपने अपने बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ रखनी है आपको अपने फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में लेंथ का निशान मैंने लगाया था 13.5 इंच पे, फ्रंट पार्ट में मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। अब फ्रंट तो मेरा पैकी है तो इसमें हुकाई पट्टी का मार्जिन नहीं आएगा, डायरेक्ट निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर निकाले 5.25 इंच के, आर्म होल निकाला है 6 इंच का। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए आपको चेस्ट का निशान लगाना है। 2 इंच की लूजिंग हमें क्यों ऐड करनी होती है, ताकि फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग अच्छी आए, प्रिंसेस कट में हमें थोड़ा सा भी व्रिंकल्स देखने को ना मिले। तो चेस्ट का साइज़ कितना है हमारा, 36, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 38। आपका जो भी साइज़ रहेगा 2 इंच प्लस कर लीजिएगा उसमें। अब जो भी 2 इंच प्लस करने पे आया होगा, मेरा 38 आया है तो इसको मैं डिवाइड 4 करूँगी। कितना आया चेस्ट का साइज़, 9.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई का निशान लगता है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का इस तरह से आपको एक सेंटर निकालना है। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर आते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए। गले की विड्थ का निशान मैं लगाऊंगी 2.5 इंच पे और नेक लंबाई का निशान यहाँ से मैं लगा लूँगी 7 इंच पे। फ्रंट का जो मेरा नेक का शेप है वो वी नेक है। इस तरह स्केल को रखेंगे और शेप देंगे। शेप देने से पहले यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर में माइनस करूँगी 0.25 जितना, जो हमारा डाउन में जाएगा, और हाफ इंच जितना जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए वी नेक का शेप देंगे। अब हम सेंटर में मार्किंग करेंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो ये जो हमने डाउन किया है, इस शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे और निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स देखिए मेरा कितना है यहाँ पे, 9 इंच।
इसमें सिलाई का हमें प्लस करना होगा। कितना प्लस करूँगी मैं? 1/2 इंच। तो मेरा कितना हो जाएगा? 9.5 इंच। शोल्डर टू एपेक्स का निशान मेरा लगेगा 9.5 इंच पे। ये जो सेंटर निकाला है ना, यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। अब निशान लगा लेंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। 7 का सबसे पहले हमें हाफ करना होगा, उसके बाद हम सिलाई का प्लस करेंगे। 7 को डिवाइड 2 किया, कितना आया? 3.5 इंच। 3.5 इंच में सिलाई का प्लस किया 0.25 इंच, तो कितना आया मेरा? 3.75 इंच। एपेक्स टू एपेक्स कितना हो गया मेरा? 3.75 इंच। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा उसको डिवाइड 2 करके उसमें सिलाई का 0.25 इंच प्लस करना है। अब यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। अब जितने इंच पे आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा ना, उससे 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ से 1/2 इंच माइनस होगा, निशान लगाऊंगी मैं 3.25 इंच पे। दोनों लाइनों को मिलाएंगे। डॉट के लिए निशान लगा लेंगे 1.75 इंच पे, या 2 इंच तक भी आप लगा सकते हैं। इसको क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो इसको फोल्ड करते हुए निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 32 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब वेस्ट की तरफ से हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है, आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। अब ये जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, इसको मिलाएंगे हम हमारे एपेक्स पॉइंट से। नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कितना कवर हुआ? 1.75 इंच। ऊपर वाले को आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच। कर्व को रखेंगे और इसको भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। कर्व को रखते हुए मिलाने से प्रिंसेस कट का जो शेप रहता है वो एकदम परफेक्ट आता है, इसलिए आप कर्व यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटर से प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो ये जो कर्व है ना, इसको आपको सेंटर में इस तरह से टर्न कर लेना है, और जो आपकी सेकेंड वाली डॉट की लाइन रहेगी उससे 1 लाइन जितना कर्व अंदर की तरफ आना चाहिए, और इसका सेंटर से शेप देंगे गोलाई में। सेंटर से शेप देने के बाद इसी कर्व को आपको वापस से टर्न करना है और नीचे की तरफ से शेप देना है और डॉट की लाइन से मिलाना है। तो इस तरह से सेंटर से आपका जो प्रिंसेस कट का शेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। शेप देने के बाद आपको क्या करना है? ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को एक बार चेक करके देखना है और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखना है, ताकि जब हम दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, कोई सा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाली डॉट की लाइन चेक करूँगी मैं, ये मेरी रेडी हो रही है 5.3 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.3 इंच पर रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच आर्म होल को यहाँ से डाउन करेंगे, जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बना लेंगे एक नया आर्म होल। नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करेंगे, तो नीचे वाला जो फर्स्ट डॉट है वो मेरा रेडी हो रहा है 5 इंच पे। दूसरा वाला जहाँ भी 5 इंच पर रेडी हो रहा होगा वहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी। अब हमने लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाई है ना फ्रंट पार्ट में, वो 1 इंच लेंथ हम माइनस करेंगे। तो यहाँ बैक पार्ट से भी आपको 1 इंच माइनस करना है और इसको अपने डॉट की लाइन से मिलाना है। माइनस करने के बाद अब हम क्या करते हैं? प्रिंसेस कट ब्लाउज जब भी हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करते हैं तो उसमें हम मार्जिन लेते हैं 0.25 इंच इस पार्ट का, 0.25 इंच इस पार्ट का, क्योंकि दोनों कपड़ा हमारा सिलाई में कवर होता है, तो 1/2 इंच मार्जिन हमें यहाँ से निकालना होता है। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना मार्जिन निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो 1/2 इंच जितना मार्जिन है ये हमारा अभी माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा हमने बैक पार्ट में भी माइनस किया है गला डीप होने की वजह से, तो ये 1/2 इंच आपका फ्रंट में भी माइनस होगा। तो ये मेरा चला जाएगा इस तरह से। बस ये छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब गला डीप रहता है तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में आपका 1/2 इंच माइनस होता है। तो ये मेरा फ्रंट में भी माइनस हो गया। अब ये फ्रंट की तरफ से भी मेरा कुछ माइनस होगा, क्योंकि लेंथ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, लेकिन यहाँ से मैं 1 इंच की जगह 2.5 इंच तक माइनस करूँगी, क्योंकि फ्रंट में मेरी डोरी आएगी, इसलिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच तक क्रॉस में लूँगी और इसे हम हमारे डॉट की लाइन से मिलाएंगे इस तरह से।
अगर आपको यहाँ पे डोरी नहीं चाहिए तो आप 1 इंच तक माइनस कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह यहाँ पे डोरी वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे 2.5 इंच तक माइनस करना है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मेरे फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। बचे हुए फैब्रिक से स्लीव को कट करना देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए जितना भी आपका फैब्रिक बचा होगा उसको आपको 4 फोल्ड करके रखना है। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। स्लीव लेंथ है मेरी 9.5 इंच। सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पे। दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल को नाप के चेक करेंगे। सबसे पहले 1/2 इंच जितना शोल्डर हमारा माइनस हो जाएगा, जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब इस गोलाई को नापेंगे और चेक करके देख लेंगे ये गोलाई मेरी कितनी आ रही है, 8.5 इंच की आ रही है। साथ ही आपको मार्जिन भी चेक कर लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमने माइनस कर दिया है। तो अब मार्जिन कितना बचा है मेरा, सिर्फ 1 इंच। तो स्लीव में भी हमें बस 1 इंच मार्जिन लेना होगा। अभी गोलाई मेरी आई 8.5 इंच। 8.5 इंच में मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच। कितना आया, 7.75 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.75 इंच पे। मार्जिन मैंने आपको बताया 1 इंच का, यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे, क्योंकि फ्रंट की गोलाई है मेरी 11 इंच और फ्रंट की जगह ज़रूर मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। यहाँ पे हम मार्जिन ज़्यादा ले सकते हैं। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब जो आपकी आर्म होल वाली लाइन है ना, उसे आपको क्रॉस में मिलाना है लेंथ वाली लाइन से, और इसके निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच, नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे और कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे। मार्जिन वाली लाइन से भी 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए आपको गोलाई देनी है। इसे कट करेंगे। कट करने के बाद अब जो इसका सेंटर उस पर एक कट लगा लेंगे। इसको ओपन करेंगे और ये जो हमने फर्स्ट वाला सेंटर निकाला हुआ है ना, इससे अंदर आएंगे 0.25 इंच और इसकी गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए आपको यहाँ नीचे से अब कितने इंच पे निशान लगाना है, 1/2 इंच पे। जो सेंटर निकाला है ना, उससे 1/2 इंच ऊपर आना है और इस तरह से गोलाई देते हुए मिलाना है। तो ये हो गई फ्रंट की गोलाई, ये हो गई बैक पार्ट की गोलाई। देखिए कटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए इसको स्टिच करना देख लेंगे।